सात संगत जी, मायने ये नहीं रखता कि हम कैसे मरें, मायने ये रखता है कि हम संसार में कैसे रहें, हम कैसे जिए संसार में, हमारे लिए मायने ये रखता है। मृत्यु से पहले मृत्यु के अनुभव बड़े विचित्र हैं। उन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि हम में से कोई मरना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको पड़ता है। यदि हम रोज इस सत्य को कुछ समय दें कि हमें एक दिन मरना है, तो शायद हम जो रोज नए नए पाप करते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इनमें कुछ कमी आ जाए। मृत्यु से पहले हमें कोई बचा नहीं सकता। ये मृत्यु संपूर्ण सत्य है, हमें एक दिन मृत्यु आएगी ही, कोई नहीं बचा सकता। काल का गाल हमें बनना ही है। फिर भी मृत्यु एक रहस्य है। मृत्यु का रहस्य को कोई नहीं समझ पाता। इसीलिए रोज रोज हम एक कदम इस मृत्यु के निकट आते जाते हैं, फिर भी मृत्यु का भय हमें नहीं रहता। अपवाद जो हमने समझ लिया है अपने आप को कि लोग मरते हैं, हम थोड़ी ही मरेंगे। हर रोज हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो भाई मृत्यु के विषय में भी तो हमें रोज कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। भाई जब भी कुछ हमारे साथ अप्रिय होने लगने की हमें संभावना होती है, तो हम उसका पहले से ही इंतजाम करते हैं या नहीं करते? तो मृत्यु जैसी जो हमें एक दिन काल का गाल बना लेगी, उसके विषय में हम क्यों कुछ नहीं सोचते? भाई सोचोगे तो जरूर कुछ बनेगा। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जो धर्मराज के दरबार तक पहुंच गया। कहते हैं एक व्यक्ति जब ध्यान में बैठा और उसने जीते जी मरने का अभ्यास किया, तो एक दिन वो उस लोक तक पहुंच गया। और कहते हैं धर्मराज अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, दरबान उनके पास आया और कहने लगा, महाराज मृत्यु लोक से एक जीवात्मा आई हुई है जो आपसे मिलना चाहती है। धर्मराज ने मनी मन विचार किया और सोचा, कौन हो सकता है जो बगैर मेरी अनुमति के यहां तक आ पहुंचा। उन्होंने दरबान से कहा, जाओ उस जीवात्मा का संपूर्ण परिचय क्या है वो लेके आओ। थोड़ी देर बाद फिर दरबान लौटा, धर्मराज को बताने लगा कि उस जीवात्मा ने बताया कि जो इस समय मृत्यु लोक में वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु हैं, वो उनसे दीक्षित है और उनका परिचय, वो गुरु का नाम बताया। धर्मराज ने कहा, उस जीवात्मा को आदर सहित अंदर ले आओ। जब जीवात्मा धर्मराज के सामने उपस्थित हुई तो उन्होंने देखा कि धर्मराज की कुर्सी पर, सिंहासन पर उनके गुरु विराजमान हैं। इसे देखकर जीवात्मा धन्य रह गई और उन्होंने अपने सदगुरु को, धर्मराज को अर्चना वंदना की। और इसी क्षण धरती पर जो अभ्यास कर रहा था अभ्यासी, उसकी आंख खुल जाती है और वो जान जाता है कि मेरे वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु ही धर्मराज का प्रतीक है, परमात्मा का स्वरूप है, जैसे कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन भाई ये जीते जी मरने का अभ्यास कैसे होता है? हमने बहुत कुछ सुना है इस विषय में, लेकिन ये होता कैसे है ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले ध्यान रखो, जब हमारा ध्यान आज्ञा चक्र से ऊपर की ओर चलना शुरू होता है और हम जी मरने की प्रक्रिया में कार्यरत होते हैं, तो सबसे पहले हमें बाहरी तौर पर सुनना बंद हो जाता है। बाहरी तौर पर हमें संपूर्ण रूप से सुनना बंद हो जाता है। हम अंतर में शांति महसूस करते हैं, हमें कोई डर नहीं होता, हमें कोई तकलीफ नहीं होती।
और मन से समस्त चिंताएं सदा के लिए दूर हो जाती हैं। कहते हैं मृत्यु जब आती है हमें तो सबसे पहले हमारा हाथ पैर और धड़, हाथ पैर और धड़ हमारे सुन्न पड़ जाते हैं। इसी तरह जब हम इस प्रक्रिया को जीते जी अपनाते हैं तब ये सब कुछ जीते जी ही महसूस होता है कि हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा धड़ इस समय भी सुन्न हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां से जब मृत्यु होती है सच में, तो फिर कभी जीवात्मा इस शरीर में नहीं लौटती। लेकिन जो जीते जी मरने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं भजन का, उनकी आत्मा निरंतर यहां से बाहर जाती है और फिर आती है। चेतना संपूर्ण रूप से शरीर के अंदर बनी रहती है। तो सबसे पहले हमारे हाथ, पैर और धड़ सुन्न हो जाता है, हमें बाहरी तौर पर सुनना बंद हो जाता है, संपूर्ण शांति महसूस करते हैं, हमें कोई डर नहीं रहता, कोई तकलीफ नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती, और हमारा शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाता है कि भाई हम हवा में उड़ सकते हैं, हम हवा में उड़ सकते हैं, हमें संपूर्ण राहत महसूस होती है और हम पूरी तरह से ये सचेत हमारी आत्मा कर लेती है, मन कर लेता है कि हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। फिर एक रोशनी दिखाई पड़ती है, छोटी सी रोशनी हमें दिखाई पड़ती है और फिर वो रोशनी हमें अपनी ओर खींचती है। जैसे जैसे वो रोशनी हमें अपनी ओर खींचती है, वो रोशनी बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे यह उजाला जो हमें दिखाई पड़ता है, रोशनी दिखाई पड़ती है, अपने साथ एक धुन को भी प्रकट करती है, आवाज को भी प्रकट करती है। और जब हम इसका एक रूप हो जाते हैं तो समझिए हम जीते जी मर चुके हैं। ये भजन की प्रक्रिया है। हमारे जन्म से पहले ही ध्यान रखिए हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कोई सोचे कि हम नहीं मरेंगे, नहीं भाई, हमारे जन्म से पहले ही हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और भाई जो जागता है, जो व्यक्ति जागता है वही मृत्यु का स्वागत करता है, वरना मृत्यु के आते ही थर थर कांपते हैं। डॉक्टर कह देना किसी व्यक्ति को, चाहे वो धनवान हो या मध्यम वर्ग का हो, कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप ज़्यादा समय तक नहीं जी सकते, आपके शरीर के ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई वो रोने लगता है, थर थर कांपता है। काल को देखकर कहते हैं बहुत सारी जीवात्माएं जब मरती हैं, इस शरीर को छोड़ के जाती हैं, जब उनका काल के साथ सामना होता है तो उनके शरीर की बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाती है। इतनी बड़ी दुर्दशा हो जाती है कि शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता। मैंने कहा जो जागता है वही मृत्यु का स्वागत कर सकता है, जो सोया पड़ा है वो यहां से खाली हाथ ही जाता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य मौत है मेरे मित्र। सबसे पहले हमारे जो आमोद और प्रमोद हैं, हमारे जो भोग विलास हैं, इन्हें हमें मारना होगा। और फिर हमारी जो आशाएं और तृष्णाएं हैं, हमें इनसे जीतना होगा। अगर इनसे नहीं जीत पाए तो फिर हम यूं ही मरते रहेंगे। हम यूं ही मरते रहेंगे। कैसे? कि कभी ये इकट्ठा कर लें, कभी वो इकट्ठा कर लें। मैंने कहा मौत किसी भी क्षण आ सकती है, ये कोई लिहाज नहीं करती। ये दिन, दोपहर, शाम, रात्रि, किसी भी घड़ी जब ये आती है तब ये आती है। मैंने कहा ये कुछ लिहाज नहीं करती। आप किसी भी स्थिति में हो, आप उठा लिए जाएंगे। चाहे नहा रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे कुछ अन्य काम कर रहे हो, आप उठा लिए जाएंगे। काल को कोई नहीं रोक सकता। काल के लिए उसका दरवाजा हमेशा ही खुला रहता है। जैसे बच्चे अंधेरों से डरते हैं, वैसे ही हम मौत से डरते हैं। फिर भी हम कितने पाप करते हैं। लोगों को निरोग रखने वाला डॉक्टर जो तरह तरह की दवाई देकर हमें स्वस्थ करता है, वो डॉक्टर भी मृत्यु
से नहीं बच पाता। हर यात्रा के बाद व्यक्ति देर सवेर घर लौट ही आता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा प्रदेश है, जब हम एक बार वहां चले जाते हैं तो फिर लौटकर नहीं आते। आपने देखा है, जब हम अपने किसी परिजन को शमशान घाट तक छोड़ के आते हैं तो क्या फिर वो कभी लौट के आता है? वो फिर कभी लौट के नहीं आता। भाई, एक दिन हम सबको शमशान की राख ही तो बन जाना है। और सोचो, सारी जिंदगी इस राख बनने के अलावा और कुछ है, लेकिन हम सारी जिंदगी कितनी दौड़ धूप करते हैं, क्या नहीं इकट्ठा कर लें, बस इसी में लगे रहते हैं। दूसरों से चलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, लंपटगिरी करते हैं। भाई, किस लिए? सत्य तो देखो, एक शमशान घाट की राख बन जाना है हमें, और इससे ऊपर कुछ नहीं। ये सोचकर जियो कि शेष जो समय बचा है अब गलत कार्यों की बजाय मालिक की याद में बिताएंगे। हर रोज जीते जी मरने का अभ्यास करेंगे। जो लोग रोज जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं उन्हें ही मृत्यु से भय नहीं लगता। हमारी हर सांस हमारी मृत्यु को निकट ला रही है। हर सांस, हर क्षण, हर घड़ी। मृत्यु तो परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है। इस वरदान को हमें स्वीकार करना चाहिए और सचेत होकर गुरु भक्ति में लग जाना चाहिए। मैंने कहा कि मायने ये नहीं रखता कि हम कैसे मरे, मायने ये रखता है कि हम संसार में कैसे रहे। अगर जीते जी हमने मरने की तैयारी कर ली तो मृत्यु तो हमारी सुगम होगी ही, सरल होगी ही। भाई, सतगुरु भी उन्हीं को लेने आते हैं जो सतगुरु को जानते हैं, सतगुरु जिन्हें जानते हैं, जिनसे सतगुरु का परिचय है। ऐसे थोड़ी कि अनगिनत जीवात्माओं को गुरु ने नाम ध्यान दे दिया सबको लेने आएंगे, नहीं। परिचय होना भी जरूरी है। इस बात को मैं किसी और सत्संग में आपको समझाऊंगा। मैंने कहा, मृत्यु तो परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आत्मा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, आत्मा महत्वपूर्ण है, शरीर नहीं। रिश्ता जोड़ना है तो अपनी आत्मा से जोड़ो। शरीर के रिश्ते तो सब यहीं के यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। देख लो, सारे शरीर यहीं भस्म हो जाते हैं और आत्मा अमर है, शाश्वत है। इसलिए पवित्र आत्मा फिर कोई नया वस्त्र धारण कर लेती है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं कल तक जीऊंगा। और इंतजाम हम पता नहीं कितने जन्मों का करते हैं, क्या नहीं है जो इकट्ठा करना चाहते हैं। इस तरह से जियो कि जब मृत्यु नजदीक आए तो भय ना लगे। भाई, मृत्यु का स्वागत करने के लिए हम खड़े हो जाएं। हम सभी को जीवन मिला है, मृत्यु से पहले जीवन का अर्थ बनाओ। जीवन का अर्थ बन गया तो सदगुरु राजी है। गुरु भक्ति की तो सब कुछ मिल गया। जीने की वजह ढूंढो, जीने की वजह ढूंढो भाई। यदि कुछ ढूंढ रहे हो तो मैंने कहा जीने की वजह ढूंढो। मौत तो आपको और हमें एक दिन खोज ही लेगी। अब जीने की वजह क्या है? लोगों को जीने की वजह ये धन दौलत ही तो लगती है, घर परिवार ही तो लगता है। खुद को सजा लें, संवार लें, यही तो सब कुछ है। भाई, ये सब कुछ है तो फिर सत्य नहीं समझ पाए, गुरु का वचन अभी नहीं समझ पाए। सत्य ये नहीं है। जीने की वजह है जो सदगुरु ने हमें नाम दिया है ना, बस अब यही वजह है। उस नाम को अंगीकार करके उस पवित्र नाम को रोज रोज दोहराओ। श्वासों श्वास जपो उस नाम को, श्वासों श्वास उस नाम की माला जपो और उस माला के तारों के साथ अपनी आत्मा के तार भी जोड़ लो। ऐसे जपो जैसे मीरा ने जपा, ऐसे जपो जैसे संत तुकाराम ने जपा, ऐसे जपो जैसे गुरु अंगद देव महाराज जी ने जपा। अनगिनत संत महात्मा हैं, किसी का भी नाम ले लो। संपूर्ण सत्य यही है कि जो वक़्त के पूर्ण संत रहे हैं उन सभी ने इस नाम को ऐसे ही जपा।
उनके जीवन जीने की वजह केवल नाम की कमाई ही रही और कुछ नहीं। हमने तो इस जीवन में बहुत सारे उद्देश्य पाले हुए हैं। बच्चों की भी परवरिश करनी है, फिर बच्चों की परवरिश के साथ उन्हें अच्छी नौकरी भी दिलानी है, उनकी शादी भी करनी है, खुद भी अच्छा स्टेटस बनाना है। भाई ठीक है, लेकिन इसमें इस कदर मत लिबड़ जाओ कि मृत्यु से पहले मृत्यु को ही भूल जाओ। जो मृत्यु परमात्मा का आशीर्वाद है उसे कैसे भूल सकते हो? भोग विलासी व्यक्ति को, कामुक व्यक्ति को, सांसारिक व्यक्ति को जब मृत्यु आती है तो वो भय से कांप जाता है। जैसे बच्चा, मैंने कहा, अंधेरे से डरता है, ऐसे ही। और एक गुरुमुख को जब मृत्यु आती है तो वो हाथ जोड़कर, उसी तरह जैसे सदगुरु आते हैं, बैठते हैं, उनके बैठते ही हम पहले से ही हाथ जोड़ लेते हैं और अपना सर झुकाते हैं। इसी तरह मृत्यु के आगमन पर, काल के आगमन पर एक गुरुमुख दोनों हाथ जोड़कर पूरी तरह से नम्रता के भाव से अपना शीश झुका लेता है कि चलो। कौन संभाल करता है उस समय? सदगुरु ही तो करते हैं।